हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड के करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। इसमें मैं जून मंथ के पूरे करंट अफेयर्स यानी कि पूरे जून माह में जितने भी करंट अफेयर बने हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो वीडियोज़ लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 80+ क्वेश्चन हैं इसमें, तो आप इसे ज़रूर देखें। आप अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF भी ज़रूर डाउनलोड कर लें क्योंकि इससे आपको अपने रिवीजन में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का झारखंड करंट अफेयर्स कंप्लीट जून मंथ वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पानी रोको पौधा रोपो, पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत राज्य के किस गांव से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है राज्य के गुनी गांव से। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं कि ये गांव जो है, ये गांव खूंटी जिले में स्थित है और इस योजना की शुरुआत 1 जून से की गई है। साथ ही इस योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने की है, याद रखेंगे आप। तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस या वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को हर वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष जो है इसका थीम है युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से दूर रखना। ठीक है, क्या है मैं फिर से बता देता हूं, आप चाहे तो नोट कर लें। युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना है और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहां पे इसी में है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी शुरुआत 1987 में की थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के किस लोकल कंपनी को वोकल बनाने के लिए चयन किया गया है? अभी आपको पता होगा कि झारखंड में आत्मनिर्भरता पे बल ज़्यादा दिया जा रहा है, जिसके तहत झारखंड में नहीं पूरे देश में आत्मनिर्भरता पे फोकस किया गया है, जिसके तहत हर एक राज्य में किसी न किसी लोकल कंपनी को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी में झारखंड से 3 कंपनियों का चयन हुआ है जो कि है प्योरेस मिल्क, फिडको, यहाँ पे सिडको नहीं फिडको होगा। ठीक है, फिडको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, फिडको एग्रीकार्ट और OSCB, यानी कि ये तीनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी इन तीनों के बारे में मैं बता दूं क्या काम ये करते हैं। सबसे पहले OSCB के बारे में जानते हैं। OSCB का आपसे फुल फॉर्म हो सकता है पूछ ले, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स कम्युनिटी बिल्डर्स। ओपन सोर्स कम्युनिटी बिल्डर्स ये क्या काम करती है? तो ये सॉफ्टवेयर एप्स बनाती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ये 28 एप्लीकेशंस अभी तक ये बना चुकी है। ठीक है, सिडको जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि सिडको नहीं होकर फिडको होगा, तो फिडको एग्रीकार्ट जो है ये रांची की कंपनी है और ये छोटे किसानों से सब्जियां ऑनलाइन सप्लाई करती है। ऑनलाइन छोटे किसानों से फ्रेश सब्जियां आपको ऑनलाइन सप्लाई करने का काम करती है। ये अभी इसका काम पूरे रांची में चल रहा है। इसके अलावा ये जो पैरामिलिट्रीज की कैंटीन्स होती हैं वहाँ पर भी सब्जियां और अनाज ये सप्लाई करते हैं। प्योरेस मिल्क जो है ये रांची में बॉटल बंद दूध का सप्लाई कर रही है। फ्रेश दूध यानी कि 1 दिन पुराना, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जो पैकेट्स के दूध आते हैं ये लगभग 10 दिन पुराने होते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश नहीं होते हैं। कितना भी फ्रेश आप लो लेकिन ये फिर भी 10 दिन पुराना हो ही जाता है। लेकिन इनका कोशिश रहता है कि बिल्कुल फ्रेश दूध जो है वहाँ के लोकल, इनका खुद का भी एक डेयरी फार्म है और ये आसपास के डेयरी या फिर जो भी पशुपालन करते हैं उनसे खरीद के वो बॉटल के जार से सप्लाई करते हैं। अभी तक इन्होंने लॉकडाउन में इनका और ये फिडको एग्रीकार्ट इन दोनों का ही जो बिजनेस है ये डबल हो गया है इस लॉकडाउन में, क्योंकि कोई बाहर नहीं जा रहा था तो घर में ही इनकी सप्लाई करने का काम जो है काफ़ी डेवलप कर रहा था। तो ये 3 कंपनियां याद रखेंगे आप कि प्योरेस मिल्क, फिडको एग्रीकार्ट और OSCB ये तीनों ही झारखंड की लोकल कंपनियां हैं जो वोकल बनाने के लिए इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट है कि सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के किस शहर में किया जाएगा? सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन
किस शहर में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा रांची में, ठीक है। और ये कबड्डी का है, यहाँ पे कबड्डी में लिखना मैं शायद भूल गया था, तो यहाँ पे सीनियर पुरुष एवं महिला कबड्डी वर्ल्ड कप होगा, तो इसका रांची में होगा। और ये कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड द्वारा सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन रांची शहर में किया जाएगा और अगले साल 2021 के फरवरी माह में इसका आयोजन होगा। आगे है खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत किसने की है? खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत करी है किरण रिजिजू और अर्जुन मुंडा ने। किरण रिजिजू और अर्जुन मुंडा ने इसकी शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। वहीं पे देखो किरण रिजिजू जो हैं ये आदिवासी कल्याण मंत्री तथा भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। इन दोनों ने मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की है। ई पाठशाला के माध्यम से उन खिलाड़ियों को कोचिंग एवं शिक्षा मिल सकेगी जो दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं। ओके, आगे है झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किस विश्वविद्यालय के साथ कुछ तकनीकी शिक्षा में शोध फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए करार किया है? झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किस विश्वविद्यालय के साथ तकनीकी शिक्षा में शोध फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए करार किया है, एग्रीमेंट किया है? तो इसका है सही आंसर बीआईटी मिश्रा, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये रांची में है, याद रखेंगे आप। ये कहां पर है? रांची में। मनरेगा के तहत राज्य के कितने जिलों में मजदूरों को रोजगार देने के लिए अभियान चलाया जाएगा? मनरेगा के तहत राज्य के कितने जिलों में मजदूरों को रोजगार देने के लिए अभियान चलाया जाएगा? तो ये है 8 जिले। 8 जिलों में, झारखंड के 8 जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा। और इसमें शामिल कौन कौन से 8 जिले हैं? तो ये हैं गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, कोडरमा, पाकुर, चतरा और साहिबगंज, ठीक है। ये 8 जिले हैं, याद रखेंगे आप। झारखंड के किस शहर में एकमात्र विद्युत शवदाह गृह का सफल ट्रायल किया गया है? ये पहले भी चलता था लेकिन बीच में इसे बंद कर दिया गया था और अब फिर से जैसे लॉकडाउन में जो भी मरीज यहाँ पे आ रहे हैं, आपको पता ही है कि यहाँ पर जलाने के लिए या दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है। और ख़ास करके चीन और बाकी अमेरिका जैसे देशों ने भी बताया है कि कोरोना से संक्रमित लोगों को जलाना सबसे बेहतर उपाय है। तो इसी के तहत यहाँ पे ओपन ट्रायल किया गया है इलेक्ट्रॉनिक शवदाह का। तो ये किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है रांची में। रांची में इसका सफल ट्रायल हो चुका है और यह शवदाह जो है लगभग 10 वर्ष से बंद था और इसमें नई मशीन लगाई गई है और इस शवगृह का जो नाम है वो मोक्ष धाम रखा गया है। नाम आप जरूर याद रखें, मोक्ष धाम, ठीक है। आगे है साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया द्वारा झारखंड के किस शहर में साइकिलिंग एकेडमी खोला जाएगा? साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया द्वारा झारखंड के किस शहर में साइकिलिंग एकेडमी खोला जाएगा? तो झारखंड के किस शहर में खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में से नन ऑफ दीज है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका होगा रांची, ठीक है। तो यहां पर आप इसको टिक करके यहां पे रांची लिख लेंगे, ओके। और देखिए खास करके क्या है कि रांची झारखंड की राजधानी है तो बड़े बड़े काम जो है वो रांची में ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो अन्य बड़े शहरों में होगा झारखंड के। तो रांची में खोला जाएगा और देश भर में अभी आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश में 2 साइकिलिंग एकेडमी खोलने की घोषणा हो रही है। एक पहला हैदराबाद में और दूसरा जो है ये झारखंड के रांची में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंडिया लेवल पे एक न्यूज है कि पूरे देश में 2 जगहों का चयन हुआ जिसमें से एक हमारा झारखंड भी है। आगे है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3 योजनाओं की शुरुआत की है और इनमें से कौन एक शामिल नहीं है? तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि 3 योजनाएं जो हैं वो है वीरता
हरित ग्रामीण योजना, फिर है वीर शहीद पोट्टो हो खेल विकास योजना, और तीसरा है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं है, या तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए, बी और डी ये 3 योजनाएं हैं जो हेमंत सोरेन ने रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू करी है, और इस योजना के माध्यम से गांव के बेरोजगार मजदूर गांव में ही रोजगार पा सकेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि झारखंड राज्य में जो बेरोजगारी दर है वो बहुत ही पीक पर चली गई है, तो इस योजना के माध्यम से इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला है? यानी कि किस फिल्म के एक आर्टिस्ट को मिला है, तो वो फिल्म का नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो उस फिल्म का नाम है देयर इज नो ह्यूमन। देयर इज नो ह्यूमन, यानी कि हिंदी में इसका अर्थ है, मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, शायद आपको याद रहे इससे ही, कि वहाँ कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देयर इज नो ह्यूमन, नो ह्यूमन। और ये जो फिल्म है इसमें 3 कलाकारों ने काम किया था, युवा कलाकारों ने, जो कि रांची, बोकारो और खूंटी जिले के रहने वाले थे, जिनका नाम था प्रेम, पिंटू और शशि। ठीक है, आगे है, हाल ही में किसे वर्धराजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वर्धराजन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो वर्धराजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है आनंदिता चक्रवर्ती को, आनंदिता चक्रवर्ती को। ठीक है, और हाल ही में ये झारखंड की, रांची की रहने वाली हैं आनंदिता चक्रवर्ती। इनको अमेरिका के मार्केटिंग एसोसिएशन ने AMA मार्केटिंग स्ट्रेटजी रिसर्च के लिए वर्धराजन अवार्ड से सम्मानित किया है। याद रखेंगे, बहुत ही, ये अमेरिका की एक कंपनी है जो किसी एक झारखंड की महिला को, व्यक्ति को सम्मानित कर रही है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है पार्लर ऑफ फिल्म फेबल। पार्लर ऑफ फिल्म फेबल अंग्रेजी फिल्म हाल ही में राज्य में रिलीज की गई है। इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? पार्लर ऑफ फिल्म फेबल, ये अंग्रेजी एक फिल्म है जिसको झारखंड राज्य में रिलीज किया गया है। तो इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं अंकुर चक्रवर्ती, अंकुर चक्रवर्ती। और इस फिल्म के रचनाकार जो हैं, इस फिल्म की रचना स्पाइडर एंड द फ्लाइंग से प्रेरित होकर इसे नए तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी जो है, इसके तहत झारखंड राज्य के गांव में कितनी प्रतिशत बेरोजगारी है? अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि पूरे राज्य में लगभग 60% के आसपास बेरोजगारी है, यानी कि 10 में से 6 व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है। 10 में से 6 व्यक्ति अभी झारखंड राज्य में बेरोजगार है। ये पूरे झारखंड के गांव और शहरों को मिलाकर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गांव की बात की जा रही है। तो पूरे गांव में अगर बात करें तो 41.7, यानी कि लगभग 10 में से आप देख सकते हैं कि 4 लोग जो हैं वो यहाँ पे बेरोजगार हैं। और झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर औसत जो है ये 22.6% से के दुगने से थोड़ा कम है। ठीक है, आगे है, अर्बन वाटर सप्लाई योजना की शुरुआत किस शहर में की गई है? अर्बन वाटर सप्लाई योजना की शुरुआत की गई है रांची में। अर्बन वाटर सप्लाई की योजना की शुरुआत रांची में की गई, और इससे जो है ये 1 लाख लोगों को बिना रुके जल की प्राप्ति होगी। आगे है डार्क हॉर्स, जिस पर एक बॉलीवुड फिल्म बनेगी, पुस्तक के लेखक कौन है? डार्क हॉर्स एक झारखंड के एक लेखक ने लिखा था इसको। तो क्या आपको पता है? इसके हैं नीलोत्पल मृणाल ने डार्क हॉर्स नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पर अब बॉलीवुड में भी एक फिल्म बनने की चर्चा चल रही है। ठीक है, और झारखंड के युवा लेखक हैं, इनको जो है 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसाइकिल डे जो है ये मनाया जाता है 3 जून को, याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत 3 जून 2018 से की गई है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके द्वारा जितने भी
डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड विश्व यानी कि जो 100% विश्वविद्यालय नहीं होते हैं वो, तो उनके आगे एक और नाम जो है वो जोड़ा जाने के लिए कहा गया है। तो वो नाम क्या है? तो वो नाम है 2B। 2B यानी कि अब से सभी विश्वविद्यालयों के आगे 2B डीम्ड यूनिवर्सिटी हमेशा लिखा जाएगा, 2B डीम्ड यूनिवर्सिटी, 2B डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। और अब जो है झारखंड में, आपको पता है कि झारखंड में एक विश्वविद्यालय है डीम्ड विश्वविद्यालय, जो कि है BIT मिश्रा, BIT मिश्रा। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल गोल अवार्ड 2020 के लिए झारखंड से किसका चयन किया गया है? इंटरनेशनल गोल अवार्ड 2020 के लिए झारखंड से चयन किया गया है राकेश कुमार का। ठीक है, याद रखेंगे आप, राकेश कुमार का। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें आप। ठीक है, डाउनलोड कर लें। और यहाँ पे है कि द ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सीलेंस लिटरेसी नई दिल्ली की ओर से झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग के प्राध्यापक मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार का चयन इंटरनेशनल अवार्ड 2020 के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी है? वर्ल्ड इंडियन स्टील ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सदस्यता है ये छोड़ दी है टाटा स्टील ने। टाटा स्टील ने इसकी सदस्यता अब छोड़ दी है। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर 250 किलो सोने की खान का भंडार मिला है? झारखंड राज्य में किस स्थान पर 250 किलो सोने के भंडार मिला है? तो ये जगह है भीतरडारी, भीतरडारी। और पूर्वी सिंहभूम का ये जिले में पड़ता है ये भीतरडारी। इसमें 250 किलो सोने के भंडार वाला एक खान मिला, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 250 किलो सोना यहाँ से निकल सकता है। और इसे भूगर्भ सर्वेक्षण के उप महानिदेशक जनार्दन प्रसाद और निर्देशक पंकज कुमार सिंह ने रिपोर्ट में बताया है। और इस खान के माध्यम से राज्य को करीब 120 करोड़ राशि प्राप्त होने वाली है। राज्य के कितने जिलों में न्यूनतम 5 वर्ष के लिए अस्थायी वायरस लैब खोलने की घोषणा राज्य सरकार ने की है? कितने जिलों में एक अस्थायी वायरस लैब, कम से कम वो 5 साल वहां पे रहेगी, जो वायरस के लिए लैब खोला जाएगा। तो ये कितने राज्यों में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कुल 24 राज्यों में, कुल 24 यानी कि झारखंड के सभी 24 जिलों में, आई एम सॉरी, मैंने राज्य अगर कह दिया हो, 24 जिलों में, राज्य के 24 यानी कि पूरे आपको झारखंड के सभी जिलों में ये लैब खुलेंगी। राज्य के किस मेडिकल कॉलेज को राज्य का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है? राज्य के किस कॉलेज को राज्य का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा रिम्स रांची को, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को। अब कॉलेज थी अभी तक ये, अब इसको यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है। रांची जो है, रिम्स रांची को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रस्ताव सौंप दिया गया है। देश के अन्य राज्यों में मेडिकल यूनिवर्सिटी उपलब्ध है, जबकि झारखंड में अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसी के तहत अब झारखंड में भी एक यूनिवर्सिटी अब बनाई जाएगी। प्रकृति की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रकृति की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 जून को। 5 जून को ये मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। राज्य में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राज्य में, झारखंड राज्य में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पूजा सिंगल को, पूजा सिंगल। ओके, पूजा सिंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने बागवानी के किसानों को कितनी राशि का वाउचर देने की घोषणा की है? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने बागवानी के किसानों को कितनी राशि का वाउचर देने के लिए कहा है? तो इनको देंगी 1000 रुपये। 1000 जो भी बागवानी, राज्य सरकार जो भी बागवानी करने वाले किसान हैं, बागवानी यानी कि जो फूलों के छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनके लिए 1000 रुपये का वाउचर देगी। और पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए वाउचर सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है। इससे किसान सही दुकान से बीज और खरीदार, यानी कि वाउचर दिखा के, आपको इसमें करना क्या है
कि आपको वो वाउचर मिलेगा 1,000 रुपये का, ठीक है। आप उससे सरकार के सेलेक्टेड दुकानों पे जाओगे, वहाँ पे वो वाउचर दिखाओगे और वहाँ से आपको वो जो है बीज मिल जाएगा, कुछ और आप उससे नहीं खरीद सकते। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों को कितनी राशि का बीमा करवाया जा रहा है? झारखंड राज्य जो भी नक्सल ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं जवान, उनको 40 लाख का बीमा करवाया जा रहा है। 40 लाख का, 40 लाख का। इससे पहले क्या था कि इनको 20 लाख का बीमा हुआ करता था, इससे पहले 20 लाख का हुआ करता था, लेकिन अब 40 लाख का बीमा करवाया गया है। झारखंड पुलिस एकेडमी के संयुक्त निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड पुलिस एकेडमी के संयुक्त निर्देशक यानी कि ज्वाइंट डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमूल वी होमकर। अमूल वी होमकर याद रखेंगे। और वर्तमान समय में यह हजारीबाग के डीआईजी हैं। झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। और इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। आगे है, झारखंड में स्टार रेटिंग प्रोग्राम का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ठीक है, स्टार रेटिंग प्रोग्राम जो झारखंड में स्टार्ट किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है औद्योगिक प्रदूषण से। औद्योगिक प्रदूषण से। अब जितने भी यहाँ पे उद्योग धंधे हैं उन सभी को अब स्टार मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि जो कम वायु प्रदूषण करेगी उनको ज़्यादा स्टार मिलेगा। ठीक है, जैसे बिजली में होता है, आप देख ही रहे होंगे कि 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक की रेटिंग मिलती है, और सभी में क्या है, जो कम बिजली का खपत करती है उसको उतना ज़्यादा स्टार मिलता है। तो यही हाल यहाँ पर भी इसके साथ रहने वाला है। झारखंड सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से कीटनाशक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाई गई है। कितने कीटनाशक उत्पादनों पर प्रतिबंध लगाई जाएगी? तो ये है कुल 27 कीटनाशकों के पर प्रतिबंध लगाई जाएगी। ठीक है, और केंद्र सरकार ने इन कीटनाशकों पर बैन लगाने के लिए झारखंड राज्य से मंतव्य मांगा है। केंद्र सरकार ऐसा फैसला ले रही है जो कि झारखंड सरकार से इस पे इजाजत मांगी गई है। और झारखंड राज्य के कृषि मंत्री हैं श्री बादल पत्रलेख। अगर आपने झारखंड राज्य का नहीं देखा है, यहाँ का जो कैबिनेट है, झारखंड का जो कैबिनेट है, अगर उसके बारे में आपने नहीं देखा तो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में देख लें। आप वीडियोस के थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको झारखंड का कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल जाएगा। वहाँ पे सभी मंत्रियों के बारे में डिटेल से मैंने बताया हुआ है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में केंद्र सरकार के लक्ष्य के तहत किस वर्ष तक 33% हरियाली का लक्ष्य आ जाएगा? यानी कि आपको पता है कि किसी भी राज्य में जो जंगल कितना होना चाहिए जिससे कि बैलेंस बना रहे, तो ऐसा कहा गया है कि 1/3 अगर जंगल रहे, तो यानी कि जितनी ज़मीन है आपके पास उसका 1/3 अगर जंगल रहे, पेड़ पौधे 1/3 एरिया में लगे रहें, तो आपको क्या होगा कि वहाँ पे बैलेंस बना रहेगा, ऑक्सीजन वहाँ पे पूर्ति होती रहेगी बढ़िया से। तो झारखंड राज्य में अभी लगभग 29% के आसपास ये है। इसको 33 तक लाने के लिए लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2022 का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में किसने मोबाइल क्वारंटाइन और आइसोलेशन केबिन बनाने की घोषणा की है? मोबाइल क्वारंटाइन और आइसोलेशन केबिन बनाने की घोषणा करी है टाटा स्टील ने। और टाटा स्टील ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर दिन एक नई पहल कर रही है। यह केबिन सारी सुविधाओं से लैस होगी। साथ ही यह केबिन उन क्षेत्रों के लिए भी कारगर साबित होगी जहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी CIIE की ओर से हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में है? तो मैंने आपको बताया था सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो है वो झारखंड राज्य में ही है। लगभग 60% के आसपास यहाँ पे बेरोजगारी दर पाई जाती है। नीचे मैं दिखाता हूँ कि कितना % एक्चुअल में है। तो यहाँ पे लगभग 59.2, यानी कि आप लगभग कह सकते हैं 60% के आसपास, जो कि देश भर में सबसे अधिक है। झारखंड के किस जिले में खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है? खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है गढ़वा में की गई है। और दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए गढ़वा प्रशासन ने खैरियत पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए मजदूरों एवं श्रमिकों का आंकड़ा इकट्ठा करना एवं स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां साझा करना संभव हो पाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस कंपनी द्वारा पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत की गई है चार्टर्ड बाइक के द्वारा। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि इसमें एक बाइक जो है इसकी कीमत 50,000 होने वाली है, ये बाईसाइकिल की। और ये जर्मन मेड साइकिलें
होंगी। लॉकडाउन के बाद साइकिल शेयरिंग की शुरुआत करने वाली कंपनी चार्टर्ड बाइक्स में फर्स्ट फेज में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जो कि फिर से शुरू इसको किया गया है। आगे है, राज्य में किसे श्रम विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? राज्य में किसे श्रम विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है राजीव अरुण एक्का। राजीव अरुण एक्का, और यह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं। इसके साथ ही इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग के प्रधान सचिव का भी प्रभार दिया गया है। नकल विभाग, यानी कि नकल यानी कि यहाँ पे मतलब है कॉपी। आप नकल निकालते हो अपनी ज़मीन की, अपने किसी भी संपत्ति की, तो वही चीज़ यहाँ पे की बात बताई जा रही कि नकल विभाग ऑनलाइन व्यवस्था करने वाला देश का पहला सिविल कोर्ट कौन बन गया है? तो ये देश का पहला सिविल कोर्ट बन गया है रांची सिविल कोर्ट। रांची सिविल कोर्ट। ये नकल जो है, अब आपको इसके लिए अदालतों का चक्कर नहीं लगाना होगा, अब आपको ये ऑनलाइन ही व्यवस्था हो जाएगी। चीफ जस्टिस रवि रंजन के दिशा निर्देश पर न्यायायुक्त नवीन कुमार ने कोरोना केस के वैश्विक महामारी के काल में अधिवक्ताओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की है। झारखंड वुशु एसोसिएशन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? झारखंड वुशु एसोसिएशन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? दीपक कुमार। वुशु एक मार्शल आर्ट्स गेम होता है, ठीक है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं झारखंड में दीपक कुमार। दीपक कुमार, ठीक है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से फाइनल में जगह किसने बनाई? किसने बनाई है फाइनल में जगह? तो फाइनल में जगह बनाई है मंजरी प्रिया गुप्ता। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 में मंजरी प्रिया गुप्ता ने फाइनल में अपनी जगह बनाई है, और इस प्रतियोगिता का फाइनल यूरोप में आयोजित किया जाएगा। 9 जून 2020 को बिरसा मुंडा की शहादत दिवस मनाई गई। कौन सी शहादत? यानी कि इनकी इस दिन ये शहीद हुए थे, याद रखेंगे आप। 15 नवंबर को इनका बर्थ डेट है, और 9 जून को इनका जो है वो मार्टायर डेट है, यानी कि शहीदी दिवस है। तो ये दोनों डेट आप याद रखेंगे। तो इस बार इनका कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? तो इस बार इनका मनाया गया 120वां शहीदी दिवस। 120वां शहीदी दिवस याद रखेंगे आप। और इनका जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। वहीं इनका जो शहादत है वो 9 जून 1900 को रांची के कारावास में हैजा के कारण हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि एग्री विजार्ड यूट्यूब चैनल किस विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एग्री विजार्ड जो है ये यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, और यह चैनल कृषि के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी देने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी करेगा। आगे है, झारखंड के किस जिले के मजदूर चीन की सीमा पर सड़क और सुरंग निर्माण में अपना योगदान देंगे? तो झारखंड के किस जिले के ये व्यक्ति जाएंगे? तो झारखंड के दुमका जिले के मजदूर इसमें जाएंगे, और यहाँ जाने के लिए 11,815 मजदूरों को नई शर्तों के साथ यहाँ पे इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, और इन मजदूरों को निर्धारित मजदूरी और यात्रा भत्ता भी मिलेगा। ओके, आगे है, मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने देश भर के 116 जिलों में पुनर्वास और रोजगार के लिए योजनाएं चलाएगी। झारखंड के कितने जिले इसमें शामिल है? मजदूरों के लिए केंद्र सरकार 116 जिलों में पुनर्वास और रोजगार के लिए योजनाएं चला रही है। तो झारखंड के कितने जिलों को इसमें शामिल किया गया है? तो कुल 3 जिलों को शामिल किया गया है, झारखंड के कुल 3 जिलों को। और 3 जिले इसमें है हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा। हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा। और इसमें इन जिलों में मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन कल्याण, खाद्य सुरक्षा एवं पीएम आवास योजना जैसी जो स्कीम्स हैं वो चलाई जाएंगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन के निर्माण में झारखंड की किस उद्योग संस्था द्वारा तकनीकी पार्टनर के रूप में सहयोग दे रही है? किस उद्योग संस्था द्वारा जो है तकनीकी पार्टनर के रूप में सहयोग कर रही है? तो ये है सिम्फर, ठीक है। और सिम्फर का फुल फॉर्म क्या है? सिम्फर का फुल फॉर्म है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। ये धनबाद में ही है, इवन मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है ये। और देश की पहली बुलेट ट्रेन
मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी और उसी में ये तकनीकी सहयोग करेगी। हाल ही में झारखंड के राज्यपाल रह चुके किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? तो ये हुआ है वेद मारवाह का, वेद मारवाह। इनके बारे में बता दूं कि इनका जो जन्म है ये 15 सितंबर 1934 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था और जब आज़ादी हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था, उस समय ये अपने पूरे परिवार के साथ भारत यानी कि इंडिया में शिफ्ट हो गए थे और राज्य 2003 से 2004 तक ये राज्यपाल रहे थे झारखंड के। धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के अभिनेता कौन हैं? धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के अभिनेता हैं सुशांत सिंह राजपूत और ये बॉलीवुड के बहुत ही शानदार एक्टर रहे हैं और इन्होंने 14 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और ये पटना बिहार के रहने वाले हैं और धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से ये पूरे विश्व में लोकप्रिय हुए थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में रिलीज की गई फिल्म हमें विकास की धूल नहीं फूल चाहिए के निर्देशक कौन है? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में रिलीज की गई हमें विकास की धूल नहीं फूल चाहिए के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं विजय टोप्पो और मेघनाथ। ये हो दोनों मिलके यानी कि ऑप्शन ए और बी हो जाएंगे। और इस फिल्म में देश में हो रहे खनिज दहन के बारे में दर्शाया गया है, यानी कि झारखंड राज्य में इतना खनिज होने के बाद भी झारखंड जो है इतना बेरोजगार, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पे क्यों है? नेक्स्ट है मेकन के नए तकनीक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? मेकन के नए तकनीक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अरुण कुमार अग्रवाल को मेकन का नया तकनीकी डायरेक्टर बनाया गया है। और अगला है कि झारखंड में नई खेल नीति के अनुसार खेलो इंडिया में अगर आप गोल्ड मेडल जीत के लाओगे तो आपको कितनी राशि इनाम में दी जाएगी? तो इसके तहत अगर आप खेलो इंडिया गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के लाते हो तो आपको मिलेंगे 50,000 रुपये। वहीं अगर आप सिल्वर मेडल लाते हो तो 40 और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले खिलाड़ी को भी 25,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। साथ ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि नेशनल स्तर पर अगर आप किसी भी खेल में जीतते हो गोल्ड मेडल, झारखंड के खिलाड़ी हो आप और गोल्ड मेडल जीतते हो नेशनल स्तर पे, तब आपको कितनी राशि का इनाम दिया जाएगा? तो आपको मिलेगा कुल 1 लाख का इनाम। वहीं अगर आप ब्रॉन्ज मेडल जीतते हो तो आपको 50,000 और अगर आप सिल्वर मेडल जीतते हो तो आपको 75,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा के तहत काम देने के लिए हर सप्ताह रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा। यह दिवस सप्ताह के किस दिन आयोजित किया जाएगा? मनरेगा के तहत ये रोजगार दिवस हर सप्ताह होगा, तो ये सप्ताह के गुरुवार को जो है ये अब रोजगार दिवस मनाया जाएगा। ओके, रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा और गुरुवार के दिन विशेष रूप से जॉब कार्ड के लिए 100 आवेदन, फार्म काम के लिए 100 आवेदन आदि के जरिए मजदूरों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा मजदूरों की शिकायत भी सुनी जाएगी। और वहीं ग्रामीण विकास जो सचिव हैं वो आराधना पटनायक बनाई गई हैं। ओके, याद रखेंगे। तो गुरुवार को होगा और 100 फार्मों को जोड़ा, काम के लिए फार्म में 100 फॉर्म जो होंगे उसको लिया जाएगा। नेक्स्ट है चीन के हमले में झारखंड के जवान कुंदन कांत ओझा शहीद हो गए। वह किस जिले के निवासी थे? तो कुंदन कांत ओझा जो है ये साहिबगंज के निवासी थे। ठीक है। और भारत चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख की गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के हमले में साहिबगंज का जवान कुंदन शहीद हुआ। ये 2011 की बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। बाल श्रम उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल श्रम उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। 12 जून को मनाया जाता है और इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO, ठीक है, इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो है इसके द्वारा वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे की शुरुआत की है। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में या कहीं भी जगह पे काम करवाते हैं तो उसमें नियुक्त नहीं किया जाएगा इसके लिए।
और इसके बारे में जो बाल श्रम निषेध जो हम करते हैं, तो अनुच्छेद 24 में इसके बारे में चर्चा भी करी गई है। और 14 जून को हर वर्ष रक्तदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। 12 जून को हम मनाते हैं बाल श्रम उन्मूलन दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। आगे है, किस देश की मदद से झारखंड सरकार राज्य के किसानों में से सामूहिक खेती कराएगी? कौन सा देश अभी मदद करेगा? तो ये मदद करने के लिए आगे आया है इजराइल। इजराइल का जो तकनीक है बहुत ही उन्नत तकनीक होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इजराइल का अभी कैपिटल को लेके भी काफ़ी विवाद चला था, ठीक है। पहले तेल अवीव थी इसकी राजधानी, फिर बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बदल के जेरूसलम कर ली थी, जिसपे कारण से बहुत सारे अभी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने इस पर बैन लगाने के लिए भी कहा था। तो लेकिन अभी वर्तमान में इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और वहाँ के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के पीएम है। अगर आपको पता है कि वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो एक खुफिया एजेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो क्या आपको पता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? कमेंट करके बताइए। सेलफोन प्रतियोगिता में झारखंड के कितने फिल्मों को पुरस्कार मिला है? सेलफोन प्रतियोगिता में झारखंड के कितने, यानी कि सेलफोन से यहाँ पे फिल्में बनेंगी, तो झारखंड के यहाँ पे 3 फिल्मों को पुरस्कार मिला है। 3 फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है। नाम है सोशल डिस्टेंसिंग की होए, गांव का नाम कोरोना और हेल्पलाइन के बवाल। तीनों ये फिल्में हैं, नाम याद रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की होए यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, इस पर एक फिल्म बनी थी। दूसरी फिल्म बनी थी गांव का नाम कोरोना, इस पर एक फिल्म बनी थी। फिर हेल्पलाइन के बवाल। इन सभी को ये सेलफोन प्रतियोगिता थी, इसमें सेलफोन से रिकॉर्ड करके फिल्में बनानी होती हैं। आगे है, केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय द्वारा कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के अनुसार 3 स्टार रेटिंग में झारखंड का कौन सा शहर अव्वल रहा है? यानी कि 3 स्टार रेटिंग चल रही है, इसमें कौन सा शहर अव्वल रहा है, सबसे बढ़िया स्टार किसको मिला है? तो ये मिला है जमशेदपुर को। यहाँ पे इन्होंने कचरे की साफ सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और झारखंड बिहार राज्य में सिर्फ जमशेदपुर ही लिस्ट में जगह बना पाया है। ये भी याद रखेंगे, झारखंड से एक और बिहार से कोई भी नहीं। देश के अन्य 64 शहरों को भी 3 स्टार रेटिंग दी गई है। यह रेटिंग ठोस अपशिष्ट यानी कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कैसे आप मैनेज करते हो उसको मूल्यांकन करके रेटिंग्स दी जा रही हैं। झारखंड राज्य के कितने जिले में बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई? बायोटेक किसान हब योजना तो ये शुरू की गई है 4 जिलों में शुरू की गई है। और झारखंड के 4 पिछड़े जिले गुमला, लोहरदगा, पलामू और चतरा के लिए बायोटेक किसान हब योजना शुरू की गई है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा देश के 117 जो आकांक्षित जिले हैं, पिछड़े जिले हैं, अलग अलग नाम इनके बता, यहाँ पे ये बायोटेक किसान हब जो परियोजना है ये लागू की गई है। इसमें झारखंड के 4 जिलों में ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल पर काम हुआ होगा जो किसानों की कृषि सेवा और प्रबंधन को बाजार में पहुंचाने में मदद करेगी। आगे है, हाल ही में चीन के हमले में गणेश हांसदा शहीद हो गए, वे झारखंड के किस जिले के निवासी थे? ठीक है, तो गणेश हांसदा जो है ये पूर्वी सिंहभूम के निवासी थे। और गलवान घाटी में 15 जून की रात पूर्वी सिंहभूम जिले के 21 वर्षीय सेना के जाबाज गणेश हांसदा, नाम याद रखेंगे आप, शहीद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्लान दैट एक्चुअली वॉक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अनध प्रसाद इस पुस्तक के लेखक हैं। और रांची के ये हैं अनध प्रसाद ने आईआईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स पुस्तक लिखी है। और अनध प्रसाद ने 2013 में जेई मेंस के लिए भी के नेशनल टॉपर रहे हैं, ये याद रखें आप। तो इन्होंने अपना एक प्लान जो है वो बताया है। सरकार राज्य ने संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन ई स्टाम्प खरीदारी के लिए किस नियमावली के गठन को मंजूरी दी है? तो ये आपको अब मिलेगा झारखंड स्टाम्प एसोसिएशन नियमावली 2020। झारखंड स्टाम्प एसोसिएशन
नियमावली 2020। अब ऑनलाइन जो आप ई स्टाम्प खरीदते हैं, पहले आपको नियम कुछ और थे, लेकिन अब इसमें नियमों में परिवर्तन किया गया है। और राज्य में ये क्या है, रजिस्ट्री अब आसान हो जाएगी, संपत्ति की रजिस्ट्री इससे आसान हो जाएगी और ऑनलाइन भुगतान करके आप स्टाम्प खरीद सकेंगे। झारखंड कैबिनेट ने झारखंड स्टाम्प संशोधन अधिनियम 2020 के तहत इसको मंजूरी दी है। कोविड-19 किसान तत्काल योजना के तहत किसानों को कितनी राशि का लोन दिया जाएगा? तो इसमें किसानों को 50,000 का लोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और इस योजना की खास बात यह है कि इस लोन के लिए किसानों को सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर कोई चीज़ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। वहीं डेयरी से जुड़े किसान जो भी डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं उनको 30,000 तक का लोन दिया जाएगा। 18 जून को राज्य में साप्ताहिक रोजगार दिवस की शुरुआत की गई, इसका क्या उद्देश्य था? 18 जून को राज्य में साप्ताहिक रोजगार दिवस की शुरुआत की गई, इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य था काम के लिए आवेदन ये था, और मजदूरी राशि आने के बारे में सूचित करना ये था, और जॉब कार्ड के लिए आवेदन या नए जॉब कार्ड का वितरण ये था। यानी कि ये तीनों ही इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 जून को साप्ताहिक रोजगार दिवस की शुरुआत की गई और इसके पीछे उद्देश्य था जॉब कार्ड के लिए आवेदन करना या जॉब कार्ड का वितरण करना, काम के लिए आवेदन करना और मजदूरी राशि आने के बारे में सूचित करना। एथनो मेडिसिन डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एथनो मेडिसिन डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से होडोपैथी को लेकर अभियान चलाया गया। होडोपैथी का संबंध किससे है? होडोपैथी का संबंध किससे है? तो होडोपैथी का जो संबंध है ये है जनजातीय चिकित्सा पद्धति। जनजातीय चिकित्सा पद्धति बहुत हद तक ये आयुर्वेद से मिलता जुलता पद्धति होता है। और इस अभियान का जो उद्देश्य है दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सस्ता और सुलभ औषधीय गुण वाला जड़ी बूटियों की जानकारी देकर इसका इस्तेमाल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में किया जाना चाहिए। ऑपरेशन त्रिशूल झारखंड के किस जिले में चलाई जा रही है? ऑपरेशन त्रिशूल जो है वो चलाई जा रही है झारखंड के चाईबासा में, खूंटी में और रांची में, यानी कि इन सभी में। ठीक है, ऑपरेशन त्रिशूल रांची, चाईबासा, खूंटी, ये तीन जिलों में त्रिशूल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आशा 3 जिलों में चलाए जाने का इसका मुख्य कारण त्रिशूल पड़ा, यानी कि ये 3 जिलों में इसको चलाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम त्रिशूल दिया गया। और यह अभियान नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। झारखंड के बाजार में पहली बार महुआ से बने केक बाजार में उपलब्ध होंगे। महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपने भी पहली बार ही सुना होगा इस क्वेश्चन को, या फिर अगर आप करंट अफेयर से पेपर वगैरह में अपडेटेड रहते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं होगा। लेकिन महुआ का बना हुआ केक जो है वो झारखंड में बाजार में पहली बार उपलब्ध किया गया है। तो इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लॉन्गफुलिया। मधुका लॉन्गफुलिया, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम जो भी आप कह लें, मधुका लॉन्गफुलिया ये महुआ का रासायनिक नाम है। झारखंड राज्य का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है खूंटी में। खूंटी में किया जा रहा है और इसकी शुरुआत अक्टूबर 2020 तक की जाएगी। झारखंड राज्य से 2 नए राज्यसभा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? राज्यसभा के 2 सभा सांसद जो हैं वो झारखंड राज्य से नियुक्त हुए हैं। इसका नाम आपको बताना है। तो इनके नाम है आपको शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि शिबू सोरेन झामुमो पार्टी से हैं और दीपक प्रकाश भाजपा से हैं। और झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है, ये भी आप याद रखेंगे। सांसद परिमल नाथवानी एवं प्रेमचंद गुप्ता का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इनकी सीटें खाली हो गई थी, तो इसी के लिए इनके जगह पे शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश को इसमें नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 6 सीटें हैं तो उसमें 2 ही क्यों भरी गई। 4 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, 2 रिटायर्ड हो गए थे, तो उनके जगह पे 2 नए आए हैं। झारखंड में कुल कितने कोयला खदानों की नीलामी भारत सरकार द्वारा की जाएगी? तो ये करी जाएगी
22 की, ठीक है। 22 कोयला खदानों की जो है नीलामी वो भारत सरकार करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2015 में पहली बार ये मनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। और इस वर्ष का जो थीम है ये नहीं है, इस वर्ष का थीम है योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। ये प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया है, आप याद करेंगे, योगा विथ एट होम, योगा विथ फैमिली। ओके। झारखंड हाई कोर्ट में कितने अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं? झारखंड हाई कोर्ट में कितने अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 4 नियुक्त किए गए हैं। और इनके नाम हैं दर्शन पोद्दार मिश्रा, सचिन कुमार, आशुतोष आनंद और अशोक कुमार। ओके। कोरोना के खिलाफ जारी जंग को आसान बनाने हेतु अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चैम्बर नामक यंत्र किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? कोरोना के खिलाफ जारी जंग को आसान बनाने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चैम्बर नामक यंत्र किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो ये करी गई है IIT-ISM धनबाद, IIT-ISM धनबाद। और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चैम्बर में इन्फेक्टेड कपड़ों और औजारों पर 200 से 280 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें छोड़ी जाती हैं और कुछ ही सेकंड में इन कपड़ों और औजारों की सतह पर मौजूद किसी भी प्रकार का वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। झारखंड का कौन सा उद्यान देश के टॉप 10 में शामिल किया गया है? कौन सा उद्यान, कौन सा पार्क टॉप 10 में शामिल किया गया है? तो ये है बिरसा जैविक उद्यान, बिरसा जैविक उद्यान। और राज्य की अच्छी खबर यह है कि भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मांझी में है को देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों में शामिल किया गया है और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने यह जानकारी दी है। नेक्स्ट, राज्य के कितने जिलों में केंद्र सरकार द्वारा 125 दिनों का काम दिया जाएगा? राज्य के कितने जिलों में? तो ये आपको मिल रहा है राज्य के 3 जिलों में, राज्य के 3 जिलों में। और 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत झारखंड के 3 जिलों के साथ ही देश भर के 7 राज्यों के 116 जिलों में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार के नाम पे 125 दिनों का रोजगार अब केंद्र सरकार उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। और यह झारखंड के जो 3 जिले हैं इसमें है हजारीबाग, गोड्डा और गिरिडीह। प्रेमलता अग्रवाल किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? तो इनका संबंध है पर्वतारोहण से, पर्वतारोहण से। और ये झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली हैं। यह चर्चा में इसलिए आई क्योंकि इनके घर से पद्मश्री अवार्ड चोरी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से भी बन सकता है कि झारखंड की किस पर्वतारोही के घर से पद्मश्री अवार्ड चोरी हो गया? तो प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। और 24 मई 2011 को 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला ये बनी थी। 2013 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ प्रेमलता अग्रवाल 7 महाद्वीप के शिखरों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। यानी कि 7 जो आपके द्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, इन सभी के सबसे हाईएस्ट चोटी है, सभी पे इन्होंने चढ़ने का श्रेय प्राप्त किया है। और ये झारखंड की पहली है, और झारखंड क्या पूरे भारत की पहली भारतीय है। झारखंड के किस संस्थान द्वारा कपड़ों पर की जा सकने वाली एंटी कोटिंग विकसित की जा रही है? तो ये विकसित आपको की जा रही है IIT-ISM के द्वारा, IIT-ISM के द्वारा। और IIT-ISM के धनबाद के वैज्ञानिकों ने विशुद्ध स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल कर नैनो प्रौद्योगिकी के सहारे पॉलीमेरिक सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग तैयार की है। झारखंड फूड न्यूज का प्रकाशन राज्य के किस विभाग द्वारा किया जाएगा? झारखंड फूड न्यूज का प्रकाशन झारखंड के किस विभाग द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा खाद्य आपूर्ति विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग। और खाद्य आपूर्ति विभाग में किए जा रहे जन उपयोगी कार्य के प्रचार प्रसार के लिए झारखंड फूड न्यूज के नाम से फूड न्यूज़लेटर का प्रकाशन किया जाएगा। और यह न्यूज़लेटर मासिक स्तर पर
होगा, यानी कि मंथली होगा। और झारखंड राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं रामेश्वर उरांव। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मौसम विभाग के साथ मिलकर कौन सी ऐप लॉन्च की जा रही है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है ये मौसम विभाग के साथ मिलकर एक ऐप लॉन्च कर रही है। उस ऐप का नाम है विरसा वेदर फोरकास्ट। विरसा वेदर फोरकास्ट किसानों के लिए है स्पेशली। और इस ऐप के माध्यम से पंचायत स्तर तक मौसम की पूर्वानुमान की जाएगी। और इस ऐप में 3 भाषाओं के माध्यम से, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और नागपुरी, ये तीनों भाषाएं इसमें ऐड की गई है। सूचना आपको तीनों ही भाषाओं में मिल पाएगा। एन चंद्रशेखरन को आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड में शामिल किया गया है। वर्तमान में चंद्रशेखरन किसके प्रमुख हैं, यानी कि किस संस्थान के प्रमुख हैं एन चंद्रशेखरन? तो ये हैं टाटा सन्स के प्रमुख। टाटा सन्स के प्रमुख, ठीक है, टाटा। और टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में शामिल किया गया है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और केंद्र सरकार ने 3 मार्च को, यानी कि 2020 को 2 साल की अवधि के लिए एन चंद्रशेखरन को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में गैर अधिकारी के निर्देशक के तौर पे शामिल किया। राज्य में पहली बार रीडिंग डे, रीडिंग मतलब कि पढ़ाई करने वाला जो डी है, रीडिंग डे किस तिथि को मनाया जाए? तो ये मनाया गया 19 जून को। 19 जून को। और इसका आयोजन 19 से 18 जुलाई तक सरकारी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसे मनाने का फैसला नीति आयोग के सुझाव पर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून को, ठीक है। और दुनिया भर के खिलाड़ियों को एक मंच पर इकट्ठा कर विभिन्न खेलों में विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा करवाने वाले खेलों के महाकुंभ ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून को हुई थी 1894 में, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, झारखंड राज्य के किस विभाग द्वारा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा झारखंड पुलिस विभाग के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर एंड होता है पूरे जून मंथ का करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।